तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर आपका 3 है और चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। ठीक है, क्या जी? जीवों में क्या जी? विविधता। ठीक है, तो जीवों में विविधता को पहले आप समझ लीजिए कि जीवों में विविधता होता है क्या। तो देखिए आपका है क्या, जैसे मतलब आपका ये जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो पर्यावरण है, इसमें क्या होता है, अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उस अनेकों प्रकार के जीव में ना लक्षण क्या है, अलग अलग है। तो वो जो लक्षण जो है अलग अलग है, तो उनके लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है और इसी चीज़ को जीवों में विविधता कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई शेर है, तो शेर का काम क्या है, को मांसाहारी चीज़ों को सिर्फ खाएगा। ठीक है, मान लीजिए गाय है, तो गाय क्या सिर्फ शाकाहारी चीज़ खाएगी, मतलब उसका लक्षण हो गया, करेक्टर हो गया। इंसान है तो क्या है, सर्वाहारी है, वो सब कुछ खाएगा। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग क्या जी लक्षण है। अब देखिए है क्या कि मतलब इसी में आपका है क्या कि उस टाइम में जीवों की विविधता के विकास में जो सबसे ज़्यादा जो योगदान था या जिन्होंने काम किया, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था जी? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और इन्होंने आपका है क्या कि मतलब पूरा भ्रमण भी किया। भ्रमण मतलब नावों से भ्रमण किया। ठीक है, विश्व का इन्होंने भ्रमण किया था। ठीक है, नाव से यात्रा किया था। और उस टाइम में जब मतलब साइंटिस्टों का जब मतलब कोई मतलब उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, तो उस टाइम में किसी का बोलबाला था ना, तो वो था चार्ल्स डार्विन का। जो ये कहेंगे यही होगा। इनके ही कारण क्या हुआ कि तो मतलब जो आपके क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता के पिता किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल जी को। इनके ही वजह से कारण क्या हुआ कि ग्रेगर मेंडल का जो मतलब जो कुछ भी थ्योरी उन्होंने निकाला था वो दब गया, क्योंकि ये बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना जी, उन्होंने क्या किया था कि मैथमेटिकल टर्म का भी यूज किया था बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी वाले थी का कहना था कि यहाँ से मैथमेटिकल टर्म कहाँ से आ गया, ठीक है, गणित कहाँ से आ गया बायो में। ठीक है, इस बातों को नहीं समझ पाए, लेकिन फिर आगे चलकर 3 साइंटिस्टों ने आया और इसे मेंडल के तीनों नियमों को बताया कि नहीं वो सही हैं, और उसके बाद इनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो देखिए आपका है क्या जीव विविधता, इसमें आपको एक सवाल डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो है कौन लिखे हैं? तो चार्ल्स डार्विन लिखे हैं। और ये कब लिखे थे? 1859 में। कब लिखे हैं? 1859 में। तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो है क्या लिखा है? चार्ल्स डार्विन लिखे हैं। और कब लिखे हैं? 1859 में लिखे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जीव जगत का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया जी? 5 भागों में। कौन किए हैं? रॉबर्ट हिटेकर। कौन जी? रॉबर्ट हिटेकर। हाँ, हिटेकर भी कहा जाता है, कोई हिटेकर भी याद रखता है। ठीक है, सिर्फ आप रॉबर्ट हिटेकर भी याद रख सकते हैं, हिटेकर। ठीक है, रॉबर्ट हिटेकर। अब ये जो ये कब 5 भागों में बांटे? 1969 में। कब जनवरी से क्या जी? 69 में भागे थे। और ये 5 भाग जो है कौन कौन है? ध्यान दीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और क्या जी? एनिमेलिया। तो 5 भाग कौन कौन है? पहले याद रखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, 2 को याद कीजिए। कौन कौन जी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई बोलिए। हाँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 आप खुद से बोलिए। एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, 3 को एक साथ बोलिए। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। हाँ, ऐसे कर कर तो बोलिएगा, याद हो जाएगा। अब पहला देखिए आपका है क्या? मोनेरा। तो मोनेरा क्या होता है? स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकता है। स्वयंपोषी और क्या? विषमपोषी दोनों हो सकता है। स्वयंपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और विषमपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन दूसरे पर आश्रित होकर बनाता है। और मोनेरा में क्या होता है कि इसमें केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। मोनेरा में मतलब, और इसका लक्षण है कि इसमें क्या होता है भाई साहब? केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाया जाता है। केंद्रक और कोशिकांग क्या था जी? नहीं पाए जाते हैं। और ये मोनेरा जो है भाई साहब बहुकोशिकीय भी नहीं होता है, बहुत ही छोटे प्राणी होता है। ठीक है, मतलब माइक्रो आकार में। किस आकार में होता है जी? माइक्रो आकार में। एग्जाम्पल के लिए क्या है? नील हरित शैवाल। क्या है जी? नील हरित शैवाल। तो पूछा जाएगा कि मतलब मोनेरा का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो आप वहां पे क्या जी? नील हरित शैवाल। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? साइनोबैक्टीरिया। क्या रहेगा जी? साइनोबैक्टीरिया। यह क्या रहेगा जी? माइकोप्लाज्मा। क्या रहेगा जी? माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा। हाँ, सबसे छोटी कोशिका है। अब दूसरा, पहला वाला मोनेरा किला है जी,
मोनेरा में क्या सुना कि स्वयं पोषी या विषम पोषी हो सकता है, केंद्रक और कोशिकांग और बहुकोशिकीय नहीं होते हैं भाई साहब, ठीक है। और एग्जाम्पल नील हरिद्वार, साइनोबैक्टीरिया और क्या जी, माइकोप्लाज्म। प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव है। क्या जी, ये एक कोशिका है, मतलब वन सेलुलर है, एक कोशिकाओं का बना है। और क्या है जी, यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। अब इसके गमन के लिए, मतलब जब एक स्थान से दूसरा स्थान जाएगा, ठीक है, इसके गमन के लिए सिलिया या फ्लैंजेला संरचना पाया जाता है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर। जैसे हम जो है एक दूसरे से किससे जाएंगे, पैर के सहारे जाएंगे, उसी प्रकार जो ये जीव है वो एक जगह से दूसरे से कैसे जाएगा, तो सिलिया के सहायता से या फ्लैंजेला के सहायता से जाएगा, ठीक है, ऐसे। और ये क्या होता है, तो स्वयं पोषी और विषम पोषी होते हैं। क्या होता है जी, स्वयं पोषी होते हैं और विषम पोषी। वो मोनेरा हो सकता है लेकिन ये होते हैं, ठीक है, दोनों में फर्क है, वो हो सकते हैं और ये होते हैं। एग्जाम्पल में क्या है जी, डाई एटम। डाई एटम किसे बोलते हैं, एंट अमीबा को। किसे बोलते हैं जी, हाँ, डाई एटम या एंट अमीबा। फिर क्या है, प्रोटोजोआ। क्या जी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भाई साहब किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा पैरामीशियम को। किसे बोलते हैं जी, एक कोशिकीय को बोला जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसमें आपका पैरामीशियम आ जाएगा। क्या जाएगा, पैरामीशियम। और क्या जाएगा, अमीबा आ जाएगा। अमीबा के बारे में पढ़ा है ना जी, कि अमीबा को भोजन ग्रहण के लिए मुख नहीं पाया जाता है, लेकिन पैरामीशियम को पाया जाता है। और जो मुख पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोसोम, या हिंदी में कोशिका मुख कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका मुख। अमीबा जिससे भोजन ग्रहण करता है, सॉरी, पैरामीशियम जिससे भोजन ग्रहण करेगा उसे क्या कहेंगे, साइटोसोम, या क्या कहेंगे, कोशिका मुख। क्या बोलेंगे जी, साइटोसोम या कोशिका मुख। अमीबा जिससे भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, साइटोसोम, या क्या बोलते हैं जी, कोशिका मुख कहा जाता है। अब आगे देखिए जी, तीसरा हमारा क्या है कि फंजाई। तो फंजाई भी क्या होता है, ये विषम पोषी होता है। क्या जी, यूकैरियोटिक होता है। विषम पोषी, यूकैरियोटिक, और क्या जी, बहुकोशिकीय होता है। मतलब विषम पोषी भी है, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, ठीक है। और भाई साहब यूकैरियोटिक है और क्या जी, बहुकोशिकीय है। और दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, मतलब किस पर निर्भर रहता है, तो ये सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है, सड़े गले पदार्थों पर। और जब फंजाई सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहेगा तो इसको कहेंगे मृतजीवी। वैसे फंजाई को क्या बोलेंगे, मृतजीव। मतलब सवाल ये अलग से आ गया, ये 10th में पूछे जाते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं, इसका उदाहरण क्या है। तो मृतजीवी जो है मतलब किसे कहा जाएगा, तो जो जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करेगा उसे मृतजीवी कहेंगे, ठीक है। और अन्य भाई साहब, मतलब जो जीव क्या होता है कि मतलब अपना भोजन जीवित द्रव्य से करते हैं। कैसे करते हैं जी, जीवित द्रव्य से करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। मतलब जीवित द्रव्य कहने में जिंदा से। फॉर एग्जाम्पल इंसान ले लीजिए, और इंसान का ब्लड जो है कौन पीता है, जू, देखो ना जी, ढील जिसे कहते हैं, तो क्या उसे क्या कहलाता है, वो परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है जी, परजीवी, क्योंकि वो किस पर निर्भर करता है, जीवित जीव द्रव्य पर। तो हम लोग क्या हैं, मुर्दा हैं, क्या जीवित जीव द्रव्य हैं। अब भाई क्या, मतलब वही बात बोले कि अन्य जो होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, जीवित जीव द्रव्य से करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, परजीवी। क्या बोलेंगे, परजीवी। एग्जाम्पल में क्या जी, जू, क्या जी, ठीक है। खटमल भी आप बोल सकते हैं, मच्छर भी बोल सकते हैं। अब देखिए जी, उदाहरण में क्या है जी, ईस्ट, ध्यान दीजिए, क्या है जी, ईस्ट है, और क्या है जी, मोल्ड है, और क्या है जी, मशरूम है। ईस्ट, मोल्ड और क्या जी, मशरूम। ईस्ट, मोल्ड और क्या जी, मशरूम। ये जो भाई साहब क्या है, तो मृतजीवी है। क्या जी, मृतजीवी, ठीक है। अब मतलब पूरा आपका जो उदाहरण है आपका फंजाई वर्ड का है, ठीक है। अब आगे देखिए, चौथा क्या है, प्लांटी। क्या जी, प्लांटी। तो प्लांटी क्या होता है, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय। क्या होता है जी, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय। देखिए इहो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, लेकिन ये क्या है, विषम पोषी, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय, लेकिन ये विषम पोषी है फंजाई, लेकिन ये क्या है जी, स्वयं पोषी है। क्या जी, स्वयं पोषी, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाएगा। इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल क्या था जी, पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। जो भी स्वयं पोषी होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, और उसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। और उदाहरण के लिए क्या जी, क्लैंडीफ्लोरा। क्या जी, क्लैंडीफ्लोरा है, ठीक है। इसके आगे भी चर्चा करेंगे प्लांटी के बारे में, और यहाँ पे आप शॉर्ट में देखेंगे। एनीमेलिया। क्या जी, एनीमेलिया। तो एनीमेलिया भाई साहब क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। यू मतलब यूकैरियोटिक, बी मतलब बहुकोशिकीय, और क्या होते हैं, ये विषम पोषी होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।